हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज के इस वीडियो में प्रीवियस ईयर 2024 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 1 से लेकर 9 तक 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। सो प्रश्न को सॉल्व करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है। पहले प्रश्न का का, खा, गा, घा से लेकर जा तक पॉइंट है, तो उसको सॉल्व करते हैं। तो का पॉइंट में प्रश्न बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या है, और इसमें ऑप्शनल प्रश्न है ये। तो ऑप्शन नंबर 1 है √16, ऑप्शन नंबर बी है √5, ऑप्शन नंबर 3 है 16/5 और ऑप्शन डी है 0.75। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो इसका पहला प्रश्न में बताना है कि अपरिमेय संख्या कौन सा है। तो √16 का मान होता है 4 और √5 एक अपरिमेय संख्या है। 16/5 ये p/q के फॉर्म में है, तो ये परिमेय संख्या है। और 0.75, तो इसको पॉइंट हटा के यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं, 2 0 बढ़ जाएगा, मतलब 100 हो जाएगा। तो ये p/q के फॉर्म में हो गया है। तो ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। और √16 का मान 4 है, 4/1, तो ये भी परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर रूट की जो जितनी भी सारे वैल्यूज़ होती हैं तो वो अपरिमेय संख्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अब नेक्स्ट खा पॉइंट को करते हैं। खा पॉइंट में बोला जा रहा है कि यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c के शून्य के अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का शून्यांक है, तो शून्यकों का योगफल पूछा जा रहा है। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा ये 2 शून्यक है, तो शून्यकों का योगफल होता है -b/a। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका पहला पॉइंट इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट गा प्रश्न है। समांतर श्रेणी, यहाँ पर समांतर श्रेणी दिया है जो कि AP यहाँ पर दिया है 10, 7, 4 है। इसका पांचवा पद हमें बताना है, पांचवा पद हमें बताना है। तो पांचवा पद होता है A5, तो A5 बराबर होता है A + 4D होता है। तो इसको हमें निकालना है। तो A यहाँ पर है 10 पहला पद, और D यहाँ पर दूसरे में से पहले पद को माइनस किया जाता है। तो 7 - 10, तो यहाँ पर हो जाएगा -3। अब यहाँ पर हमें A5 निकालना है। तो A यहाँ पर है 10 + 4 और यहाँ पर D है -3। तो 10 ± -4 × 12, इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब घा पॉइंट को करते हैं। तो घा पॉइंट में बोला जा रहा है यदि sin थीटा बराबर cos थीटा हो तो थीटा का मान होगा। तो यहाँ पर sin थीटा और cos थीटा का मान बराबर है, तो हमें देखना है कि sin थीटा और cos थीटा का मान किस में बराबर होगा, किस एंगल में बराबर होता है। तो sin 45 का मान होता है 1/√2 और cos 45 का मान होता है 1/√2। तो थीटा यहाँ पर 45 डिग्री होगा, तभी यहाँ पर इन दोनों का मान बराबर आता है। तो थीटा बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अब इनका नंबर को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक है। तो x अक्ष पर बिंदु जब होता है तो जो बिंदु लिखा जाता है, बिंदु के निर्देशांक में पहले x पॉइंट को लिखा जाता है, फिर y पॉइंट को लिखा जाता है। तो x अक्ष में इसको यहाँ पर इसको समझते हैं, ये हमारा x पॉइंट है और ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। अब इसमें x अक्ष में अगर किसी बिंदु को हमें दिखाना है तो सबसे पहले यहाँ पर x आएगा और y अक्ष में यहाँ पर ऊपर नहीं जाएगा, y अक्ष में यहाँ पर ऊपर नहीं जाएगा। तो y अक्ष पर यहाँ पर ये बिंदु, x अक्ष में यहाँ पर ये x अक्ष है, तो y अक्ष में ये जो बिंदु है ये 0 है, x अक्ष में ये जो y अक्ष होगा ये 0 है। तो x, y यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। तो x अक्ष में अगर कोई बिंदु होगा तो उसका निर्देशांक हो जाएगा x, 0। x, 0 इसका निर्देशांक हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 4 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो 4 प्रश्न में बोला जा रहा है कि यदि द्विघात समीकरण, यहाँ पर द्विघात समीकरण दिया है x² - 6x + k = 0 के मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो समान मूल के लिए, समान
मूल के लिए समान मूल के लिए जो विविक्तिकर d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये विविक्तिकर है। तो विविक्तिकर का मान 0 के बराबर आता है जब समान मूल हो। समान मूल के कंडीशन में ये होता है। अब यहाँ पर द्विघात समीकरण से हमें a का मान निकालना है। तो a यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो a बराबर हो जाएगा 1 और b बराबर होता है x का गुणांक, तो x का गुणांक यहाँ पर माइनस का 6 है और c बराबर यहाँ पर अचर पद होता है, तो अचर पद यहाँ पर है k। जो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण का मानक रूप यहाँ पर इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। मानक रूप होता है a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा a, तो a यहाँ पर कुछ नहीं है तो मतलब 1, तो यहाँ पर 1 a हो जाएगा। x का गुणांक b है तो x का गुणांक यहाँ पर माइनस का 6 है, तो b माइनस का 6 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस c है तो c यहाँ पर k है। अब इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करना है। b स्क्वायर मतलब 6 माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a यहाँ पर 1 है गुणा c यहाँ पर k है बराबर 0। तो 6 चंग 36 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर माइनस का 4 k बराबर 0। अब यहाँ पर हमें k का मान निकालना है, तो ये बराबर किधर जाएगा, तो 4 k हो जाएगा और ये 36 यहाँ पर आ जाएगा। अब k बराबर यहाँ पर हो जाएगा, k का मान यहाँ पर हो जाएगा 36/4, ये 4 बटे में आ जाएगा। अब 4 नम 36, तो k का मान यहाँ पर आया है 9। अब इसमें बोला गया है कि k का मान क्या है, तो k का मान यहाँ पर 9 आया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका थर्ड पॉइंट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं जा प्रश्न को। प्रश्न जा में बोला जा रहा है कि यदि किन्हीं दिए हुए आंकड़े के लिए माध्य और माध्यिका क्रमशः 12 और 15 है तो उसका बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसमें प्रश्न में दिया है माध्य और माध्यिका दिया हुआ है। तो माध्य यहाँ पर है 12 और माध्यिका यहाँ पर है 15। तो माध्य माध्यक और बहुलक में एक संबंध है, 3 गुणा माध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। तो इसमें हमें बोला गया है प्रश्न में कि बहुलक निकालना है, तो बहुलक को हमें निकालना है। तो ये प्लस का 2 माध्य है, ये बराबर किधर आएगा, तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य बराबर होता है बहुलक। ये फार्मूला यहाँ पर इसको बराबर किधर लाया, तो इस तरीके से बन गया है। अब यहाँ पर माध्यिका और माध्यक बात एक ही है, माध्यिका को माध्यक भी बोला जाता है। तो यहाँ पर 3 गुणा माध्यिका, माध्यिका यहाँ पर है 15 माइनस 2 गुणा माध्य यहाँ पर है 12 बराबर बहुलक। 15 तिया 45 माइनस 12 दूनी 24 बराबर बहुलक हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हमें माइनस करना है, माइनस करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 21। तो बहुलक बराबर यहाँ पर आ गया है 21, तो ये इसका आंसर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर दूसरे से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 का से लेकर ज तक पॉइंट है जो कि टिक मार्क वाले हैं। प्रश्न नंबर 2 से लेकर प्रश्न नंबर 9 तक जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने वाला प्रश्न है, तो उसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न नंबर 2, पूर्णांकों 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें HCF निकालना है। 2 संख्या यहाँ पर 26 और 91, इसका हमें HCF निकालना है। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है, सबसे 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो यहाँ पर 13 एकम 13। अब 91 का करेंगे तो 13 सत्ते 91 और 7 एकम 7। अब इसको इस तरीके से लिखना है। 26 का इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 गुणा 13 और 91 को लिख सकते हैं 91 गुणा 7। अब HCF निकालने के लिए HCF यहाँ पर 26 और 91 का निकालना है। HCF निकालने के लिए HCF वह संख्या होती है जो दोनों में कॉमन हो और सबसे कम घात हो, और दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन यहाँ पर 13 है, जबकि 13 के यहाँ पर दोनों में एक एक घात है, तो इसका HCF यहाँ पर 13 हो जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न नंबर दूसरे को सॉल्व करते हैं, समांतर श्रेणी। प्रश्न नंबर तीसरे को सॉल्व करते हैं, समांतर श्रेणी यहाँ पर दिया है 21, 18, 15 का
कौन सा पद 0 है। तो प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एपी दिया हुआ है, समांतर श्रेणी दिया है 21, 18, 15 का कौन सा पद 0 है, ये प्रश्न में बोला गया है। तो कौन सा पद निकालना है हमें, और 0 है, ये 0 हमारा ए एन है। तो इसमें प्रश्न में दिया है ए एन बराबर 0 है और एन हमें निकालना है। और एपी से जो समांतर श्रेणी दिया है, एपी से हम ए यहाँ पर जो पहला पद है 21 हो जाएगा। अब डी निकालेंगे तो डी यहाँ पर दूसरे पद से पहले पद को माइनस किया जाता है, तो यहाँ पर 18 माइनस 21 हो जाएगा। तो डी बराबर यहाँ पर हो जाएगा, इसको माइनस करने के बाद माइनस का 3 हो जाएगा क्योंकि 21 के सामने माइनस है। तो इस तरीके से ए डी और ए एन प्राप्त हो गया है। अब हमें निकालना है एन। तो एन निकालने के लिए ए एन का जो फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए एन यहाँ पर 0 है और ए यहाँ पर 21 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यहाँ पर है माइनस का 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इक्कीस बराबर किधर आएगा तो माइनस का 21 हो जाएगा और यहाँ पर एन को माइनस के 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3 एन और माइनस माइनस प्लस 3। अब संख्या को बराबर किधर लाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 21 माइनस का 3 बराबर माइनस का 3 एन। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 24 और बड़ी संख्या के सामने माइनस तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। इस तरीके से आ जाएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है। अब हमें एन का मान निकालना है तो 24/3 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 3 8 24 तो यहाँ पर एन का मान एन बराबर 8 आया है। अब यहाँ पर जो एपी का 8वां पद 0 है, इसको इस तरीके से लिखेंगे समांतर श्रेणी का 8वां पद 0 है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका मूल 5 और माइनस का 2 है। तो द्विघात समीकरण हमें ज्ञात करना है, इसमें मूल दिया है। तो प्रश्न नंबर 4 में मूल यहाँ पर दिया है 5 और माइनस का 2 है। अब इसमें द्विघात समीकरण ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है। द्विघात समीकरण ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है के एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल गुणा एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल तो इस तरीके से यहाँ पर ये फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल गुणा एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो ये शून्यकों का योगफल दिया है और ये गुणनफल दिया है। अब इसमें हमें फॉर्मूले में पुट करना है, तो यहाँ पर के एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5x प्लस शून्यकों का गुणनफल यहाँ पर है माइनस का 2। अब यहाँ पर आ जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस का 2। तो इसमें शून्यकों का योगफल, तो ये 2 शून्यक है तो इनको हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 5 माइनस का 2, यहाँ पर प्लस और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 माइनस का 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और गुणनफल हो जाएगा यहाँ पर 5 और माइनस का 2, इनको गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर के एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल आ रहा है यहाँ पर 3 और गुणा x है तो यहाँ पर 3x प्लस शून्यकों का गुणनफल यहाँ पर 10 आ रहा है माइनस का। अब यहाँ पर आ जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस प्लस माइनस माइनस 10। तो यहाँ पर ये द्विघात समीकरण इस तरीके से है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। यहाँ पर के जगह पर यहाँ पर के बराबर 1 रख सकते हैं, तो इसका द्विघात समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं।
नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5, जिसमें साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस 60 साइन 30 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें त्रिकोणमितीय अनुपात जो दिया है साइन 30 0 से लेकर 90 तक अनुपात है, तो उन वैल्यूज़ को हमें यहाँ पर पुट करना है। तो साइन 60 का मान होता है √3/2 और कॉस 60 का मान होता है √3/2 प्लस कॉस 60 का मान होता है 1/2 गुणा साइन 30 का मान होता है 1/2। यहाँ पर कॉस 60 और साइन 30 के बीच में यहाँ पर गुणा है। अब √3 गुणा √3 यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पर 2 दूनी 4 और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 दूनी 4। अब इनको हमें जोड़ना है तो यहाँ पर 3 और 1 4/4 आ जाएगा, दोनों के एलसीएम में 4 है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो इनको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ रहा है 1, तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6, बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न में 2 बिंदु दिया है, y अक्ष k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, मतलब यहाँ पर अनुपात भी दिया है। तो y अक्ष किस बिंदु पर विभाजित करता है, तो उस बिंदु का निर्देशांक से हमें k का मान ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में a और b बिंदु दिया है, इसको हमने a b मान लिया है, अनुपात k अनुपात 1 दिया है। तो यहाँ पर माना कि ये a और b बिंदु से एक रेखाखंड है, a b रेखाखंड है, जिसका निर्देशांक है 5, -6 और -1, -4 है। और y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, y अक्ष k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। माना y अक्ष इस p बिंदु पर विभाजित कर रहा है, तो इसका अनुपात हो जाएगा k और 1। a से लेकर ये p बिंदु है, a से लेकर p बिंदु का जो अनुपात है k है, और p से लेकर b अनुपात यहाँ पर 1 है। और p बिंदु का निर्देशांक यहाँ पर हो जाएगा, प्रश्न में बोला जा रहा है कि y अक्ष पर, तो y अक्ष के लिए तो यहाँ पर P बिंदु का निर्देशांक इसमें बोला जा रहा है कि y अक्ष पर, तो y अक्ष के लिए बिंदु यहाँ पर 0, y होता है। y अक्ष में यहाँ पर y के प्लेस में y आता है और 0 के प्लेस में यहाँ पर 0 आता है। तो y अक्ष पर निर्देशांक होगा 0, y। अब यहाँ पर ये हमारा x1, y1, x2, y2 और ये x, y है। अब P बिंदु का निर्देशांक का जो फार्मूला होता है अनुपात में विभाजन सूत्र बोला जाता है उसे। विभाजन सूत्र यहाँ पर Px, y का हमें विभाजन सूत्र निकालना है। तो यहाँ पर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पर ये x का फार्मूला है और ये y का फार्मूला है। तो P का जो निर्देशांक है यहाँ पर 0, y है, और m1 ये हमारा m1 है और ये m2 है। तो m1 यहाँ पर k है और x2 माइनस का 1 प्लस m2 1 और x1 यहाँ पर 5 बटा m1 प्लस m2, तो k प्लस 1 हो जाएगा। अब y का निकालते हैं, तो m1 k और y2 है -4 प्लस m2 1 और y1 है यहाँ पर -6 अपॉन m1 प्लस m2, तो k प्लस 1। तो यहाँ पर 0, y है, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर k को -1 से गुणा करेंगे तो -k प्लस यहाँ पर 5 एकम 5 बटा k प्लस 1, और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो -4k प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो 6 एकम 6 बटा k प्लस 1। अब यहाँ पर k का मान निकालना है, तो k का मान निकालने के लिए 0 को इससे तुलना करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 बराबर -k प्लस 5 बटा k प्लस 1। 0 के बराबर हो जाएगा, जब इसको तुलना करेंगे 0 इसके बराबर हो जाएगा और y इसके बराबर हो जाएगा। तो हमें k का मान निकालना है, तो 0 को इससे तुलना करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर k का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k प्लस 1 के 0 से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का k प्लस का 5 बराबर 0, तो k बराबर यहाँ पर
5 हो जाएगा। के बराबर किधर आएगा तो प्लस माइनस का प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 5, तो के बराबर 5 आ गया है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7, सिद्ध कीजिए sec a प्लस tan a और 1 माइनस साइन a बराबर cos a। तो यहाँ पर हमें बायां पक्ष को सॉल्व करके दायां पक्ष लाना है, cos a हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर बायां पक्ष यहाँ पर sec a प्लस tan a और यहाँ पर 1 माइनस साइन a। तो sec a यहाँ पर sec a बराबर होता है 1/cos a। तो इसको यहाँ पर cos हमें सिद्ध करना है। तो cos सिद्ध करने के लिए जो यहाँ पर sec a tan a और यहाँ पर sin a, इन सभी को हमें sin और cos के पदों में तोड़ना होगा। तो sec a बराबर 1/cos a होता है और यहाँ पर tan a को हम sin और cos के पदों में तोड़ेंगे तो यहाँ पर sin a बट्टा cos a हो जाएगा। तो इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो 1/cos a प्लस sin a बट्टा cos a और यहाँ पर है 1 माइनस साइन a है, तो इसको हमें एज इट इज़ रखना है। तो यहाँ से दोनों के अपॉन में cos a है तो यहाँ पर 1 प्लस साइन a ऊपर ऐसे ही आ जाएगा और इसके बट्टे में यहाँ पर cos a आ जाएगा। cos यहाँ पर एलसीएम है दोनों में, तो ऊपर का ऐसे ही यहाँ पर एज इट इज़ आ जाता है और यहाँ पर 1 माइनस साइन a है। तो यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी, a के प्लेस में 1 है, a प्लस बी और a माइनस बी है बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। a के प्लेस में 1 है और b के प्लेस में साइन a है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस a। अब यहाँ पर 1 माइनस साइन a है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस a। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर a बराबर हो जाएगा 1 और ये साइन बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a के इक्वल होगा, तो इसके प्लेस में यहाँ पर कॉस स्क्वायर a रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर a अपॉन कॉस a। तो यहाँ पर 2 बार है तो यहाँ पर इसे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा है कॉस a जो कि दायां पक्ष के बराबर है। तो इस तरीके से हमने बायां पक्ष को सॉल्व करके दायां पक्ष के इक्वल मतलब इसको लेके आए हैं। तो इस तरीके से इसको प्रूव करते हैं, ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8। तो इसमें बोला जा रहा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ पर एक वृत्त है जिसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो जिसका कोण यहाँ पर 60 डिग्री है और त्रिज्या यहाँ पर ये केंद्र है, केंद्र से ये जो त्रिज्या है, त्रिज्या की दूरी है यहाँ पर 21 सेंटीमीटर है। ये प्रश्न में दिया है। तो ये O केंद्र है, ये A है और ये B है और ये P है। तो प्रश्न में दिया है, सबसे पहले दिया है लिखेंगे, दिया है कोण, कोण यहाँ पर है 60 डिग्री और यहाँ पर त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर दिया है। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कौन सा है, OAPB। OAPB का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो थीटा बट्टा 360 पाई r स्क्वायर। तो थीटा यहाँ पर है 60 डिग्री बट्टा 360, पाई का मान यहाँ पर 22/7 रखना है। ये पेपर प्रश्न में दिया है। r यहाँ पर 21 गुणा 21 है, 21 का स्क्वायर 21 गुणा 21, 0 से 0 कटा तो 6 छंग 36 आ जाएगा। और यहाँ पर 7 तिया 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से यहाँ पर इसको भाग देंगे तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर बचा है 11 गुणा 21। अब इन दोनों संख्याओं को अगर हम गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 231 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 में बोला जा रहा है कि PE, यदि PE बराबर 0.05 हो तो PE नहीं की प्रायिकता क्या होगा। तो यहाँ पर PE
नहीं, ई नहीं को हम बार से डिनोट करते हैं, इसकी हमें प्रायिकता निकालना है। तो इसका एक फार्मूला होता है, किसी भी घटना के होने की प्रायिकता पी ई प्लस किसी भी घटना के ना होने की प्रायिकता पी ई बार बराबर 1 के बराबर होता है। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 1 के बराबर आएगा। अब यहाँ पर हमें पी ई का मान 0.05 है, तो इसमें हमें पी ई डैश का मान निकालना है, पी ई नहीं। तो पी ई नहीं बराबर हो जाएगा 1 और पी ई बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 माइनस पी ई का मान 0.05 है, इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 0.95। तो पी ई नहीं का मान है 0.95, तो ये इसका फाइनल आंसर है। इस वीडियो में 1 मार्क्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स के, 5 मार्क्स के और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे चैनल में चैप्टर वाइज चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यूज की वीडियो अपलोड हो चुका है, सो प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।